देखिए, चुनाव का नतीजा 2014 का लो, 2019 का लो, लोकसभा के दोनों चुनाव में कांग्रेस और धीरे धीरे सतल में जा रही है। और आने वाले समय में तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति रहेगी। आज मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं। और अभी 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के अलग अलग स्थान पर कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। और मुश्किल से अब हमारा 13 मई लास्ट चुनाव चरण है और आज लगभग 16 मार्च हो गया है। आप बताइए, 60 दिन भी हमारे पूरे नहीं बचेंगे, लेकिन इतने कम समय में पूरा चुनाव होगा तो कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कांग्रेस की कोई तैयारी चुनाव को लेकर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो उनके प्रति सद्भावना दिखाता हूं कि वो अपनी तैयारी करे। अभी इस चुनाव में तो जो होना हुआ, कांग्रेस अपने पुराने गौरवशाली अतीत के कारण जानी जाती थी, लेकिन कमजोर लीडरशिप में जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेता इसका विचार करेंगे और वो अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में जरूर कोई अच्छा कदम उठाएंगे। लोकतंत्र का निष्पक्ष चुनाव आयोग ने भी जो अपना आगामी चुनाव के चरणों की घोषणा की है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव आयोग को, जिन्होंने अपने पूरे इलेक्शन प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से पर्याप्त समय देते हुए सबकी, पूरे देश का इतना बड़ा भौगोलिक देश और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, अलग अलग प्रकार के मौसम, अलग अलग प्रकार के सारे वातावरण के बावजूद भी उनने चुनाव की बहुत अच्छी प्लानिंग की है। खासकर मध्य प्रदेश में 4 चरणों में जो चुनाव रखा है, मैं बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार चुनाव आयोग के निर्देश में पूरे व्यवस्थाओं के साथ जो चुनाव आयोग चाहेगा, हम सारी सुव्यवस्था बनाते हुए मदद भी करेंगे। मैं खासकर 19 अप्रैल हमारी 6 सीटों के चुनाव है, जो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को है, जिसमें 7 सीटें हैं, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। इसी प्रकार से हमारा तीसरा चरण 7 मई को प्रारंभ होगा, जिसमें 8 सीटें हैं, जो हमारा चंबल का बेल्ट आता है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, यानी मध्य भारत वाला पूरा बेल्ट इसमें आएगा। इसी प्रकार से मालवा का बेल्ट हमारा चौथे चरण में आएगा। इसमें 13 मई को इसके वोट डलेंगे। देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, ये निमाड़ और मालवा का बेल्ट रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में हमारे अपने सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और खासकर इस लोकतंत्र के पावन यज्ञ में हम सबकी जवाबदारी भी, और चुनाव आयोग ने जैसा कहा है, हर व्यक्ति को वो कोशिश करेंगे हर एक व्यक्ति का वोट डले। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जिसको इस चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, जिनने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वैसे तमाम युवा और बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति जिसको जहाँ जैसी सुविधा मिले, वो अपने मतदान का जरूर उपयोग करें। ये यज्ञ है, इसमें हम सबकी आहुति होना चाहिए। ये 21 शताब्दी का भारत है, जिसमें हम सबका भागीदार होना इस लोकतंत्र के लिए गौरव बढ़ाने वाला रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर चुनाव आयोग के प्रति धन्यवाद। जैसे मैंने कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व की ही कमजोरी है कि कांग्रेस लगातार वो रॉकेट लॉन्च कर रही जो कभी गंतव्य तक पहुंचता ही नहीं है। पहले वो विचार कर ले कि किसको लॉन्च करना है। उनके लीडर जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता है। उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोगों की जिस ढंग से बेइज्जती हो रही है, वो लंबा प्रकरण है। लेकिन मैं तो फिर भी उम्मीद करता हूँ कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकेगी और भाजपा से सबक लेगी कि वो कार्यकर्ताओं की इज्जत कैसे करते हैं, चुनाव को कितनी गंभीरता से लेते हैं और चुनाव के लायक वातावरण बनाने में सरकार समाज की सेवा करते करते जनता का दिल कैसे जीतती, जैसे मोदी जी जीत रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे कामों के भरोसे से मोदी जी फिर इस बार 400 पार, 370 बीजेपी और साथ ही अलायंस के साथ मिलकर के हम 400 सीट जीतेंगे। और प्रदेश के जो आंकड़े आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर आ रहे हैं, सर्वे एजेंसियां जो बता रही है कि अब की बार 29 की 29 सीट बीजेपी को मिल रही है। बहुत धन्यवाद।